इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला और ईरान को खुली चुनौती दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और हिजबुल्ला ने बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान समर्थित समूह ने उनकी और उनकी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की थी, जबकि उनके कार्यालय ने कहा था कि एक ड्रोन ने उनके आवास को निशाना बनाया था। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ईरान के प्रतिनिधि हिजबुल्ला द्वारा आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने का प्रयास एक गंभीर गलती है। ये मुझे या इजराइल को हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे दुश्मनों के खिलाफ न्यायपूर्ण युद्ध जारी रखने से नहीं रोकेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मैं ईरान और उसके दुष्ट सहयोगियों से कहता हूं, जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आतंकवादियों और उन्हें भेजने वालों का सफाया करना जारी रखेंगे। हम गाजा से अपने बंधकों को वापस लाएंगे और हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से उनके घरों तक पहुंचाएंगे जो हमारी उत्तरी सीमा पर रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल अपनी सभी युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे क्षेत्र में सुरक्षा वास्तविकता को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और भगवान की मदद से हम साथ मिलकर जीतेंगे। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने शनिवार के दिन बताया था कि लेबनान से एक ड्रोन इजराइल में घुस गया और कैसरिया शहर पर हमला किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार बात करें तो ड्रोन के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि हिजबुल्ला ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहा है कि उसने उत्तरी और मध्य इजराइल पर कई रॉकेट के हमले किए थे। यह हमला ऐसे समय में सामने आया है जब इस महीने की शुरुआत में ईरान द्वारा किए गए हमले का इजराइल द्वारा जवाब दिए जाने की उम्मीद है, जो हिजबुल्ला और हमास दोनों का समर्थन करता है। इजरायली सरकार ने कहा है कि शनिवार को एक ड्रोन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है और इसी बीच पिछले साल 7 अक्टूबर के घातक हमले के मास्टरमाइंड के मारे जाने के बाद लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास के साथ इजराइल की लड़ाई में विराम का कोई संकेत नहीं दिखा है। आपको बता दें कि इजराइल सरकार ने कहा है कि लेबनान की ओर से रॉकेट दागे जाने के मद्देनजर शनिवार सुबह इजराइल के सायरन बज उठा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कैसरिया स्थित आवास की ओर ड्रोन से हमला किया गया। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास पर जिस समय यह हमला किया गया तब ना तो नेतन्याहू और ना ही उनकी पत्नी वहां मौजूद थे। इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हिजबुल्ला ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन कहा कि उसने उत्तरी और मध्य इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। यह हमला ऐसे समय पर सामने आया है जब इस महीने की शुरुआत में ईरान द्वारा किए गए हमले का इजराइल की ओर से जवाब देने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।